अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 219 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। बेटे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया था। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में कल मैंने आप लोगों को लंग्स स्टार्ट करवाया था। हमने लंग्स का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। मैंने उसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाई थी कि देर आर टू इन नंबर्स जो है वो लंग्स, दो लंग्स जो हैं ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। और उसको हमने डिटेल से पढ़ा था। अगर आपको याद हो बेटे, ये स्ट्रक्चर हमने कल ड्रॉ किया था। दो लंग्स थे, एक आपके पास कौन सा आ रहा था राइट लंग और एक आपके पास कौन सा आ रहा था लेफ्ट। राइट लंग के 3 लोब्स थे, लेफ्ट को हमने 2 लोब्स में डिवाइड किया था। ये ऊपर से क्या आ रहा था ट्रैकिया। ट्रैकिया जो ओपन होता था लंग्स में, तो इसको हम क्या कह देते थे, हम कहते थे प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होते थे सेकेंडरी में, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होते थे टर्शरी ब्रोंकस में, और टर्शरी ब्रोंकस जो है वो कब डिवाइड होके ज़्यादा फाइन, ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा बारीक जो है ब्रांचेस में डिवाइड होते थे, डेट इज़ नोन एज ब्रांक्यूल्स। हर ब्रांक्यूल जो है बेटे वो एंड होती थी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में, डेट इज़ नोन एज एल्वोलाई। यानी कि टर्मिनल ब्रांक्यूल जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं किसमें, टू फॉर्म एल्वोलाई डक्ट्स। एल्वोलर डक्ट्स बनती हैं और एल्वोलर डक्ट्स के आगे जो स्ट्रक्चर बनता है डेट इज़ नोन एज एल्वोलाई। आज मैं आप लोगों को एल्वोलाई के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगी बेटे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। हम आज पढ़ेंगे एल्वोलाई। एज मैंशन प्रीवियसली द टर्मिनल ब्रोंकाई, आपकी बुक का पेज नंबर 219 है। एल्वोलाई को आज हमने स्टडी करना है। एज एंड मैंशन अर्लियर द टर्मिनल ब्रोंकाई एंड इन एल्वोलर डक्ट्स, even alveolar duct opens in cluster of alveoli. These clusters make the bulk of lung and are surrounded by blood capillaries. Each cluster contains 20 to 30 alveoli. And alveolus is made of moist epithelial tissue only 0.1 micrometer thick. So they provide the respiratory surface where gas exchange take place between the air and blood. The alveoli are the functional unit of lungs where gas exchange take place. The two lungs may contain as many 700 million alveoli. इसको अंडरलाइन करें आप लोग। They provide a huge total surface area for gas exchange. When we breathe in, the alveoli fill with air, making the lungs expand. Oxygen in the air inside the alveoli is absorbed by the blood via diffusion in the network of tiny capillaries that surround them. ठीक है बेटे। The blood in these capillaries also releases carbon dioxide also by diffusion into the air inside the alveoli. When we breathe out, airs leave the alveoli and rushes into the outside atmosphere carrying carbon dioxide with it. छोटा सा टॉपिक था हमारा। हमने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया डेट इज़ नोन एज एल्वोलाई। मैंने आपको क्या कहा था, जब बेटे ट्रैकिया ओपन होता था, कहाँ ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा था ना, उनको हमने क्या नाम दिया था, ब्रोंकस का नाम दिया था। ये देखो यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड हो गया 2 ब्रांचेस में, इनको ब्रोंकस का। ब्रोंकस प्राइमरी में डिवाइड हुए, सेकेंडरी में डिवाइड हुए, टर्शरी में डिवाइड हो गए, आगे फर्दर किस में डिवाइड हो गए, ब्रांक्यूल्स में। ब्रांक्यूल्स के एंड पे आपके पास जो है ब्रांक्यूल्स मैनी टाइम डिवाइड्स करती हैं। मैंने आपको क्या वर्ड बोला यहाँ पे, गौर करो, ब्रांक्यूल्स डिवाइड मैनी टाइम्स। जब ब्रांक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइम्स डिवाइड होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, दे फॉर्म टर्मिनल ब्रांक्यूल्स। क्या बनाएंगी, टर्मिनल ब्रांक्यूल्स। टर्मिनल ब्रांक्यूल्स के एंड पे हमारे पास डक्ट्स बनेंगी, डेट इज नोन एज एल्वोलर डक्ट। यहाँ पे इन द एंड ऑफ टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, ये जगह पे, ठीक है, क्लियर हो गया। हर ब्रांक्यूल्स तो हर जहाँ जहाँ डिवाइड हो रही हैं पूरे लंग के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे ब्रांक्यूल्स, जो टर्मिनल ब्रांक्यूल्स हैं उनका एंड होता है, वो डिवाइड होती हैं और वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी हमारे पास एल्वोलर डक्ट्स। क्या बनाएंगी, एल्वोलर डक्ट्स। क्लियर हो गया। एल्वोलर डक्ट्स जो है वो टर्मिनेट करेंगे इन द क्लस्टर ऑफ टाइनी एयर सैक्स। वहाँ पे इनके एंड पे क्या बनेंगे, क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब होता है गुच्छे, ढेर सारा, एक झुरमट समझ लो, ठीक है।
उस क्लस्टर को, वो जो क्लस्टर बन गया टाइनी एयर सैक्स, यानी कि हवा की थैलियाँ समझ लो आप लोग, एयर सैक्स हैं, ऐसे बैग्स हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, यानी कि वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है, इसीलिए उसके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एयर सैक यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता दिया कि ये जो क्लस्टर्स हैं ये लंग्स के अंदर बेटे बहुत ज़्यादा इनका नंबर होता है, और इनके इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इन क्लस्टर ऑफ एयर सैक्स के इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज का मतलब है कि इसका मतलब है कि वहाँ पे एक अच्छी खासी ब्लड की जो है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, और हर क्लस्टर के अंदर 20 से लेकर 30 तक एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्वोलाई क्या है, एल्वोलाई वो स्ट्रक्चर है, वो जो सैक लाइक, बैलून लाइक समझ लो, बॉल लाइक, जिसमें एयर प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई एक पूरा एक क्लस्टर की फॉर्म में होता है, ढेर सारे एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। इनके इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड सप्लाई भी इनको हो रही होती है, और ये वो मेन जगह है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेज जो हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल हो रही है, और सॉरी ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी से रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ये सारा कैसे होती है ये हमने आगे पढ़ना है डिटेल से, फिलहाल सिर्फ हम एल्वोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो हर लंग के अंदर बेटे क्लस्टर्स का जो है ना एक बल्क, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, और हर क्लस्टर के अंदर, यानी कि जो एक क्लस्टर है एल्वोलाई का, उसके एक जो क्लस्टर है पूरा, जो एल्वोलर डक्ट का हम लोग कह लो, जो एक क्लस्टर होता है उसके अंदर 20 से 30, यानी कि 20 से लेकर 30 तक जो है वो एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये बात आप याद रखोगे। सिंगुलर को क्या कहते हैं, एल्वोलस कहते हैं। जब ज़्यादा होंगे प्लूरल हो जाएंगे, यानी कि एक होगा तो एल्वोलस होंगे, ज़्यादा होंगे तो क्या वर्ड हम उसके लिए यूज़ करेंगे, एल्वोलाई यूज़ करेंगे। हर एल्वोलस जो है वो बना होता है बेटे, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर होती है, मॉइस्ट एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर होती है, जिसकी थिकनेस जो है वो कितनी होगी, 0.1 माइक्रोमीटर थिक। इसको भी अंडरलाइन करो, यानी कि जो थिकनेस है किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की, वो कितनी है, 0.1 माइक्रोमीटर थिक है। और ये क्या करते हैं, ये रिस्पायरेटरी सरफेस को इंक्रीज करते हैं, किसके लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ब्लड एंड एयर। क्लियर है? दोबारा से मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि टर्मिनल ब्रोंकियोल जो हैं वो डिवाइड होते हैं, और उनकी डिवीजन से क्या चीज़ बनेगी बेटे, एल्वोलर डक्ट्स बनेंगे। एल्वोलर डक्ट्स जो हैं वो टर्मिनेट करेंगे इन द क्लस्टर ऑफ टाइनी एयर सैक्स, यानी कि वहाँ पे क्लस्टर बनेंगे किसके, एयर सैक्स के। उन क्लस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। और ये क्लस्टर कहाँ बनते हैं, लंग्स के अंदर बनते हैं। ये क्लस्टर जो हैं बेटे, एक लंग के अंदर बल्क ऑफ दीज क्लस्टर, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लस्टर जो हैं लंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन क्लस्टर्स के इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जो कि इस स्ट्रक्चर को ब्लड जो है वो सप्लाई करती है। हर क्लस्टर के अंदर 20 से 30 जो हैं एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। हर एल्वोलस जो है वो बना होता है किसका, मॉइस्ट एपिथेलियल टिश्यू का। और जो मॉइस्ट एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें, उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर थिक जो है वो उसकी थिकनेस है। और इन एल्वोलाई जो है इनका मेन क्या है रोल, के ये रिस्पायरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं गैसियस की, जो गैसेज है उनकी एक्सचेंज के लिए। ठीक है, बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमने अभी टॉपिक रीड किया, डेट इज़ नोन एज, हम ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस। ये तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना, जो मैंने अभी आपको समझाया सारा, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ एल्वोलाई के। एल्वोलाई के फंक्शन क्या है, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन आता है एल्वोलाई का, बेटा ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एल्वोलाई। तब आप ये राइट करेंगे। एल्वोलाई के फंक्शन में क्या हो गया कि एल्वोलाई जो है इट प्रोवाइड अ ह्यूज टोटल सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। ये गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 यहाँ पे क्या आएगा कि जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक है ब्रीद इन और एक है ब्रीद आउट। एक है सांस लेना और एक है सांस निकालना।
जब हम सांस लेते हैं तो एल्वोलाई जो हैं बेटे वो हवा से भर जाते हैं, दे आर फिल्ड विद एयर मेकिंग द लंग्स एक्सपैंड। और जब वो हवा से भर जाते हैं तो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन हवा के अंदर शामिल होती है वो एल्वोलाई जो हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं बाय द ब्लड। और जो यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, डिफ्यूजन होगा। और यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो हैं वो प्ले कर रही हैं। यानी कि आपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एल्वोलाई जो हैं वो क्या करेंगे, टोटल सरफेस पर गैस एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज कर देंगे। दूसरी मेन चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि जब हम ब्रीद इन करते हैं यानी कि एयर अंदर जाती है, हम सांस लेते हैं तो हमारे एल्वोलाई जो हैं बेटे दे आर फिल्ड विद एयर, वहाँ वो किससे भर जाते हैं, एयर अंदर जा रही है अब नोज से, ठीक है। तो एल्वोलाई क्या हो गए, एयर से भर के। जब वो एयर से भर जाते हैं तो लंग्स क्या कर जाते हैं, लंग्स एक्सपैंड करते हैं। क्या करते हैं, लंग्स एक्सपैंड करते हैं। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो वो ऑक्सीजन जो एयर के अंदर शामिल होती है ना बेटे, वो एल्वोलाई में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। किसके ज़रिए एब्जॉर्ब होगी, ब्लड के ज़रिए एब्जॉर्ब होगी। किसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए एब्जॉर्ब होगी। और जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा इस एब्जॉर्प्शन में, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो ब्लड के अंदर अब क्या हो गया कि ऑक्सीजन शामिल होगी, ये ब्लड जो है, ये एक हमने चीज़ पढ़ ली, यही ब्लड जो है अब ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर गई है अब एयर के जरिए, उस कार्बन डाइऑक्साइड ने भी क्या करना है, रिलीज होना है। और उसने भी रिलीज होना है किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। यानी कि जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई वहाँ पे भी जो प्रोसेस इन्वॉल्व था वो कौन सा था, डिफ्यूजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी है अब, उसमें भी जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो भी कौन सा है, वो भी डिफ्यूजन ही है, ठीक है। और जब हम लोग, अब हमने क्या पहले प्रोसेस पढ़ा था, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं हवा हमारे अंदर जाती है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एल्वोलाई के अंदर से एयर निकलती है और एटमॉस्फेयर में जाती है, ठीक है। और इस एयर के अंदर कौन सी गैस होगी बेटे, इसके अंदर प्रेजेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाती है। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने एल्वोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा और देन मैंने आपको एल्वोलाई के फंक्शंस पढ़ाए। मेन फंक्शंस दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। हमने पहला फंक्शन क्या पढ़ा कि एल्वोलाई जो है वो टोटल सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज के लिए इंक्रीज करती है। एल्वोलाई इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं, नोज के जरिए एयर जब अंदर जाती है तो एल्वोलाई जो हैं दे आर फिल्ड अप विद एयर। एल्वोलाई के अंदर हवा भर जाती है जिसकी वजह से लंग जो हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं। जब एल्वोलाई बेटे के अंदर एयर जाती है तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन शामिल होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय ब्लड, ब्लड के ज़रिए एब्जॉर्ब होगी। और जो प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, डिफ्यूजन होगा। टाइनी नेटवर्क जो है यहाँ पे, मैंने टाइनी कैपिलरीज का नेटवर्क एक पूरा जो है यहाँ पे उसने एल्वोलाई के स्ट्रक्चर को जो है सराउंड किया होता है। और इस तरह से जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती है। दूसरा फिनोमेना क्या आ जाएगा, व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर एक्सपेल करते हैं, निकालते हैं, देन क्या फिनोमेना होता है कि एल्वोलाई के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में बाहर जाएगी, हमारे माउथ के जरिए बाहर निकलेगी ना, तो ये जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में से निकलना है, इसमें भी जो प्रोसेस इन्वॉल्व है डेट इज आल्सो डिफ्यूजन। यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से थ्रू आवर माउथ जो है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बेटे एल्वोलाई का स्ट्रक्चर। और मैं आपको इंशाल्लाह अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देन हम उसको लेबल करेंगे और आपको फर्दर जो है इसकी अच्छी तरह से समझ आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम ऑफ एल्वोलाई। मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आप लोग मेरे साथ इसकी डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करो। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, आप लोग मेरे साथ इसकी डायग्राम को ड्रॉ करो, उसको हम लेबल करेंगे ताकि आपको फर्दर जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगे हैं बेटे एल्वोलाई का, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर।
जैसे कल हमने लंग्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना, आज हम करेंगे एल्वोलाई का। ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनकी होता है कि ये पेपर में भी आ सकते हैं, इसीलिए बेटे मैं ये ड्रॉ करी होती हूँ। और अगर नोट भी आ जाए, आपके पास टाइम भी हो पेपर में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो आप अगर एल्वोलाई पे आपका नोट आता है तो बेटे आप डायग्राम भी वहाँ पे ड्रॉ करके आ सकते हो। अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और एग्जामिनर इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स देगा। बियोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपके फुल मार्क्स भी आते हैं, पता है ना इस बात का। फुल मार्क्स तब कब आएंगे, जब आपका पेपर अच्छा होगा, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, यही नहीं कि आप बस आपने सारा कुछ लिख आना है। आपका पेपर प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। जितना पेपर अच्छा प्रेजेंटेबल होगा उतने ही आपके मार्क्स भी बेटे अच्छे आएंगे, ठीक है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ना सारी डायग्राम्स भी साथ साथ जो है वो करवाऊँ, ठीक है। इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, ये मुश्किल नहीं है। ऐसे बना लेते हैं। ये मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ एल्वोलाई का, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही बनाओ, मेरे साथ साथ बनाते जाओ। डायग्राम बेटे मैंने आपने जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि डायग्राम तो आपकी बुक में भी बनी होती है, लेकिन हमेशा मैं साथ साथ बना रही होती हूँ। साथ बनाने का मकसद क्या है कि आपको कंसेप्ट आपको बनानी आए डायग्राम। डायग्राम बनानी जब आपको आएगी तो आपको पता चलेगा कि आपने डायग्राम किस तरह की बनानी है। डायग्राम हम खुद बनाए ना तो फिर हमें लेबलिंग भी जल्दी याद रहती है। लेबलिंग, सारे ऑर्गन, सारे पॉइंट, अगर आपको लेबलिंग आए ना तो आप बड़ा अच्छा उस पर नोट भी खुद से लिख सकते हो, फिर आपको समझ आ जाती है ना, फिर आप उसको ईजिली नोट की फॉर्म में। ये मैंने कैपिलरीज बना रही हूँ, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये मैंने नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे ड्रॉ की। यहाँ पे भी हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं नेटवर्क बना रही हूँ, किसका बेटे, कैपिलरीज का एक नेटवर्क यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद इसी चीज़ को हम आगे ले जाते हैं। ठीक, ठीक, ये हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसको लाइट सा मैं जो है वो शेडेड करूँगी, देन हम इसकी लेबलिंग करेंगे। क्लियर, इक्वल कर लेती हूँ इसको मैं। ये क्या आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ यहाँ पे कर लिया। ये एल्बोलाई है, इसको थोड़ा सारा अगर आप लोग मज़ीद इन्हांस हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सा इसको हम डार्कर कर लेते हैं।
ठीक, अब हम चलते हैं इसकी लेबलिंग की तरफ। मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है जब बहुत सारे इकट्ठे एक बंडल्स की फॉर्म में हो। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, दिस इज नोन एज क्लस्टर्स ऑफ एल्वोलाई। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी क्लस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे बेटे, क्लस्टर्स ऑफ एल्वोलाई। आप यहाँ पे मेंशन करें, हम क्या कर देते हैं, क्लस्टर्स, CLUS, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, TERS, क्लस्टर्स ऑफ एल्वोलाई, ALVEOLI। इसको अंडरलाइन करो, क्लस्टर्स ऑफ एल्वोलाई। क्लियर, ये मैंने क्या डायग्राम बनाई, क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई। अब ये जो पूरा मैंने आपको पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो फुल है, ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि आउटर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये एक क्लस्टर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर। या इसके लिए दूसरा वर्ड हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, सैक, SAC। सैक का मतलब होता है बैग। किस चीज़ का बैग या सैक, एल्वोलाई का, ALVEOLI, ठीक है। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, एक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोलर डक्ट कहते हैं, ALVEOLAR, एल्वोलर डक्ट, DUCT। नीचे आए तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसको मैं डार्क करूँ, दिस इज नोन एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल, TERMINAL, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, BRONCHIOLE। यहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ठीक है। मैं इसको भी ज़रा थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। अब इसका क्या फंक्शन है, ये सारा हमने डिटेल से पढ़ना है बेटे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे पल्मोनरी, PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेन। इसको मैंने लाइट कलर में बनाया, इसको मैंने डार्क बनाया है। ये क्या है, पल्मोनरी, NARY, पल्मोनरी वेन, VEIN, वेन। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो हम बनाया है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वुलस, ALVEOLUS, एल्वुलस, ठीक है। और ये यहाँ पे जो मैंने ये ढेर सारा नेटवर्क बनाया है, ये क्या है, दीज आर कैपिलरीज, CAPILLARIES, दीज आर कैपिलरीज। अब आपको जो स्क्रीन पे स्टेम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्लस्टर है किसका, एल्वोलाई का। यहाँ पे गौर करो, ठीक है, 3 डिफरेंट तरह से मैंने बनाए हैं, कि ये बनाया है, कि ये बनाया है, ये बनाया है। ये पूरा एक क्लस्टर हो गया किसका, हमारे पास एल्वोलाई का। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जब ब्रोंक्यूल्स, हमने क्या पढ़ा था, दोबारा इसको समझो, अगर आप समझोगे ना डायग्राम से तो आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। हमने क्या कहा था, ये ट्रैकिया डिवाइड हुआ किसमें, प्राइमरी में, प्राइमरी डिवाइड हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी डिवाइड हुआ टर्शरी में, और टर्शरी ब्रोंकस डिवाइड होते हैं किसमें बेटे, ब्रोंक्योल्स में। किसने डिवाइड हुए थे, ब्रोंक्योल्स में। ब्रोंक्योल्स डिवाइड हुए किसमें, टर्मिनल ब्रोंक्योल में। किसमें डिवाइड हुए थे, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में। अब देखो, ये टर्मिनल ब्रोंक्योल्स किसके अंदर, ये टर्मिनल ब्रोंक्योल्स आ गया, यानी कि ब्रोंक्योल डिवाइड हो गया किसमें, टर्मिनल ब्रोंक्योल में। टर्मिनल ब्रोंक्योल जो है वो डिवाइड हुआ किसमें, एल्वोलर डक्ट ने। उसने क्या बनाई, ये जो चीज़ बनी है ये, दिस इज नोन एज एल्वोलर डक्ट। क्या कहते हैं इसको, हम लोग एल्वोलर डक्ट कहते हैं। एल्वोलर डक्ट जो है उसके अंदर क्लस्टर ऑफ टाइनी एयर सैक्स, ये सैक्स है, पूरा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है जुर्मट, बहुत ज़्यादा। देखो ये बहुत ज़्यादा है ना, मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज़्यादा है। तो
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं एल्वोलर डक्ट में। एल्वोलर डक्ट जो है वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे क्लस्टर या सैक ऑफ एल्वोलाई। ये जो मैंने यहाँ पे राइट किया, टर्मिनल से क्या बन गया, डक्ट बनी। इस डक्ट को हमने क्या नाम दे दिया, एल्वोलर डक्ट का नाम दिया। एल्वोलर डक्ट जो है उसने क्या चीज़ बनाई, क्लस्टर बनाए, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए। ठीक है, किस चीज़ के स्ट्रक्चर बनाए, एयर बैग्स के, टाइनी एयर सैक्स हैं जिनके अंदर एयर प्रेजेंट है। इन टाइनी एयर सैक्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, एल्वुलस कहते हैं। अगर एक होगा तो एल्वुलस होगा, ज़्यादा सारे होंगे तो हम क्या कहेंगे, उसको एल्वोलाई कहेंगे। ठीक है, एक लंग के अंदर बेटे बहुत ज़्यादा एल्वोलाई के क्लस्टर जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और एक क्लस्टर के अंदर, ये एक क्लस्टर है, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है दिस इज वन क्लस्टर, और एक क्लस्टर के अंदर 20 से लेकर 30 तक एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। फिर हमने क्या चीज़ पढ़ा था कि इस पूरे एल्वोलाई में जो स्ट्रक्चर है इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किया एक नेटवर्क, ढेर सारा आपको ये ब्रांचेस टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या चीज़ है, दिस इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। मैंने यहाँ पे राइट भी किया, मेंशन भी किया क्या कि दिस इज कैपिलरीज। नीचे आए तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या चीज़ है, दिस इज एल्वुलस, जो हमने ऊपर भी बनाया है। एक होगा तो एल्वुलस है, ज़्यादा होंगे तो क्या कह देंगे, उसको हम लोग एल्वुलाई कह देंगे। ये पूरा क्लस्टर था और ये एक होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, एल्वुलस होगा। ज़्यादा होंगे तो क्या कह देंगे, एल्वुलाई कह देंगे। अगर आप यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे दो मैंने जो है ब्लड, एक वेन ड्रॉ की और एक मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ की, मैंने आर्टरी ड्रॉ की। ये जो ऊपर वाली आपको नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज पल्मनरी वेन, और जो नीचे आपको नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, आप लोगों ने 9th और 10th में बेटे पढ़ के आए हो, आप लोग उसी को हम दोबारा रिकॉल करें। अगर आप लोगों को याद हो कि पल्मनरी आर्टरी जो है ये वाहिद हमारी बॉडी में एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, और ये और इसी तरह जो पल्मनरी वेन है ये क्या कैरी करती है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू हार्ट, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। क्या लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। ठीक है, हमारी बॉडीज़ में जितनी भी वेन्स है ना वो सब की सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डेट इज़ नोन एज पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग्स से लेगी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, ये लेके जाती है हार्ट में। हमारी बॉडी में जितनी भी पल्मनरी आर्टरीज हैं, सॉरी पल्मनरी नहीं, सिर्फ आर्टरीज की बात मैं कर रही हूँ, हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है ना बेटे वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। हमारी बॉडी में सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका नाम क्या है, पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से। ठीक है, और हार्ट्स में सारा कंबाइन होगा इंशाल्लाह, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने डिटेल से पढ़ना है। ये पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लेके आती है, लंग्स में लेके आती है फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। हमने अब क्या पढ़ लिया कि देखो मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बना के दिखाई, एक है पल्मनरी आर्टरी और एक है पल्मनरी वेन। पल्मनरी आर्टरी जो है ये हार्ट से आएगी और ये क्या कैरी करके आएगी, ये कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में आएगा इस स्ट्रक्चर में। क्यों आएगा, ताकि ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो सके। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, पल्मनरी वेन। ये पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब कैरी करेगी और उसको लेके जाएगी कहाँ, लंग्स से हार्ट में लेके जाएगी, हमारे हार्ट में। हार्ट में क्या चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, और वहाँ से ये पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ लिया, किस चीज़ का, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई हमने आज कंप्लीट कर लिया।
क्या ब्रोंक्योल्स किस में डिवाइड हुई? टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में। टर्मिनल ब्रोंक्योल डिवाइड हुई एल्वोलर डक्ट में। एल्वोलर डक्ट ने क्लस्टर्स यहाँ पे बनाए किसके? सैक्स ऑफ एयर के, डैट इज नोन एज एल्वोलाई। ज़्यादा होंगे तो एल्वोलाई कहेंगे, एक हो गए तो उसको क्या कहेंगे? एल्वोलस कहेंगे। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं, वो भी मैंने बताया। यहाँ पे हमारे पास एक पल्मोनरी वेन आती है और एक कौन सी आती है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है? ये कैरी करती है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से लेकर कहाँ जाती है? ये जाती है हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैंने शो की, डेट मेंशन की, वो क्या थी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये हमने क्या पढ़ लिया? ये बेटे हमने एल्वोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा। इसके अलावा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपकी बुक में दी हुई है। सम एपिथेलियल सेल ऑफ एल्वोलाई सेक्रीट अ लिक्विड। कभी कभार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एल्वोलस है इसके अंदर मॉइस्ट एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट थे, ठीक है, इसके अंदर मॉइस्ट एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट थे ना, मैंने बताया था ना। तो एपिथेलियल सेल जो एल्वोलाई के हैं, कभी कभार ये एक लिक्विड भी सक्रीट करते हैं। उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेक्टेंट कहते हैं, जो एल्वोलाई को लाइन अप कर लेते हैं। और इनका मेन काम बेटे क्या होता है कि इस सक्रीशन की वजह से जो लिक्विड है दैट इज़ नोन एज सरफेक्टेंट, उसकी वजह से जो एल्वोलाई हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ स्टिक और कोलैप्स नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह नहीं आते, यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो बरकरार रहता है, कोलैप्स नहीं करेंगे। और जब यानी कि जब तो इनके अंदर एयर है तब तो इनका स्ट्रक्चर काफ़ी मतलब सही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन जब इनमें से एक एयर निकल भी जाती है ना, तो उस लिक्विड की सक्रीशन की वजह से ये स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स नहीं करता, स्टिक नहीं करता, ठीक है। तो जो हेल्दी लंग्स हैं, जो सेहतमंद लंग्स होते हैं, हेल्दी लंग्स होते हैं, उनमें जो सरफेक्टेंट है वो कंटिन्यूसली सक्रीशन उसकी जो है वो होती रहती है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये भी आपने करनी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने बेटे आप लोगों को एल्वोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ाया। इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने अच्छी तरह डिटेल से करके आना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन का जो मैकेनिज्म है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अल्लाह हाफिज़।